बदलते बिहार की ये तस्वीर सिर्फ विकास की कहानी नहीं बल्कि उन लोगों की कहानी है जिनकी जमीन, उनकी पहचान और उनकी यादें अब एक नए मोड़ पर खड़ी हो चुकी है। राजधानी पटना समेत 11 शहर के आसपास ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बसाने की तैयारी तेज हो चुकी है और इसके लिए अब जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जी हाँ, एक तरफ सरकार आधुनिक शहरों का सपना दिखा रही है, बेहतर सड़क, घर और सुविधाएं देने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई परिवारों के मन में एक सवाल भी उठ चुका है। क्या उनकी जमीन का सही मूल्य मिलेगा? क्या उनके भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित होगी? कागजों में चल रही ये प्रक्रिया असल में हजारों जिंदगी को छूने वाली है। हर दस्तावेज के पीछे एक कहानी है, हर हस्ताक्षर के पीछे एक विश्वास और एक चिंता बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि विकास और विश्वास के बीच ये संतुलन कैसे बनेगा। राजधानी पटना समेत राज्य के 11 शहर के आसपास प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना के लिए अब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। क्षेत्र चिन्हित किए जाने के बाद अगला बड़ा कदम भूमि मालिकों की पहचान और जमीन अधिग्रहण का होगा। बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली के अनुसार भूमि का सत्यापन पूरा होने के बाद ही भूस्वामियों से जमीन ली जाएगी। इस दौरान स्वामित्व दस्तावेज, भूमि विवरण और अन्य जरूरी कागजातों की गहन जांच की जाएगी। साथ ही भूमि मालिकों की कुल संख्या और योजना के तहत स्वीकृत भूमि प्रतिशत का विवरण भी दर्ज किया जाएगा। इस प्रक्रिया में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा उत्पाद एवं निबंधन विभाग से परामर्श लिया जाएगा। सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने के लिए डेवलपर्स का चयन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी नगर विकास विभाग द्वारा नामित विकास प्राधिकार को दी जाएगी। परियोजना की निगरानी के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता संबंधित जिले के जिलाधिकारी करेंगे। यह समिति योजना के क्रियान्वयन, टाउनशिप की सीमाओं पर सुझाव और जन सुविधाओं की निगरानी का कार्य करेगी। टाउनशिप विकास के बाद भूमि पुनर्वितरण से जुड़े निर्णय भी इसी समिति के माध्यम से लिए जाएंगे। इस समिति में नगर निकाय के मुख्य नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर नियोजक, भू अर्जन पदाधिकारी और संबंधित अंचल अधिकारी सदस्य होंगे। इसके अलावा पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य भवन, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य नियंत्रक, उत्पाद एवं निबंधन, पर्यावरण एवं वन, ग्रामीण विकास, उद्योग तथा पंचायती राज विभाग के अधिकारी भी शामिल रहेंगे। योजना प्राधिकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे। परियोजना के तहत नामित पदाधिकार भूमि मालिक और अन्य हितधारकों के साथ बैठक होगी। इसके बाद राजपत्र में प्रकाशन के 2 महीने के भीतर आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। प्राप्त सुझाव के आधार पर प्रारूप योजना में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। भूमि मालिकों की आपत्तियों के निस्तारण के लिए ट्रिब्यूनल भी की व्यवस्था की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस योजना से पटना सहित अन्य शहर के आसपास आधुनिक टाउनशिप विकसित होंगे, जिससे शहरी विकास को नया स्वरूप मिलेगा और आवासीय व बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा। तो इसके तहत जमीन मालिकों को भी इसमें हिस्सेदारी मिलेगी और उनके लिए भी भविष्य का ये बेहतर सुझाव होगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।